हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, यूएस एम्बेसी ने वीज़ा के लिए कुछ नए रूल्स अनाउंस किए हैं। आप देख सकते हैं कोई भी भारतीय, कोई भी इंडियन से अगर वो यूएस के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, वो FMJ या नॉन इमिग्रेंट किसी भी वीज़ा के लिए वो अप्लाई करता है तो उसको अपने सोशल मीडिया सेटिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट है तो उसको पब्लिक करना पड़ेगा, वरना आपका वीज़ा प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा। आपको वीज़ा मिलने में परेशानी का और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये नियम क्या है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे और ये रूल्स क्यों अनाउंस किए गए हैं, इसका किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 23 जून 2025 को यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने कहा कि अब से जो लोग भी FM या J वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पब्लिक करना पड़ेगा। यानी कि अगर उनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट है तो उसका पब्लिक करना पड़ेगा। यानी अगर आप यूएस में पढ़ाई के लिए जिसमें F वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, या वोकेशनल नॉन एकेडमिक कोर्स के लिए जिसमें M वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, या एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जिसमें J वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपना पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर यूएस अथॉरिटीज़ को दिखाना पड़ेगा। सोच कर देखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सब कुछ पब्लिक बनाना पड़ेगा। सिर्फ पोस्ट ही नहीं, आपके रिप्लाईज, आपने क्या रिप्लाई किया है, आपने किसी की पोस्ट पर क्या कमेंट किया है, किसी को टैग किया है, किस फोटो को टैग किया है, इवन आपने किस कंटेंट को लाइक किया है, उसको भी रिव्यू किया जाएगा और आपको उसको भी ओपन करना पड़ेगा। एंड दिस इंक्लूड्स स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर स्टडी और एक्सचेंज वीज़ाज टू द यूएस। ये खास तौर से जो स्टूडेंट हैं उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। पहले से यूएस जो गवर्नमेंट है वो वीज़ा एप्लीकेंट से उनका सोशल मीडिया हैंडल पूछती थी पहले, लेकिन अब सिर्फ हैंडल देना इनफ नहीं है, आपको अपने अकाउंट्स को कम्प्लीटली पब्लिक करना होगा, जिससे वो लोग आपका पूरा ऑनलाइन बिहेवियर देख सकें। दिस मीन्स जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उन्हें अपना जो सालों का अपना पर्सनल और प्रोफेशनल एक्टिविटी है उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा यूएस इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, कि वो आपके जो एक्टिविटी है उसको रिव्यू कर सकें। ये चेंज छोटा नहीं है, इससे स्टूडेंट को अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डिजिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉशन रखना पड़ेगा। उनको, स्टूडेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो रूल्स है ये अनाउंस किए गए हैं, स्टूडेंट इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इसका स्टूडेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखिए। द यूएस ऑलरेडी बिगैन कलेक्टिंग सोशल मीडिया हैंडल्स फ्रॉम वीज़ा एप्लीकेंट्स इन 2029। यानी 2019 से ही यूएस ने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको, जो वीज़ा के लिए अप्लाई करता था उसकी मांग करते थे सोशल मीडिया की, लेकिन जो इस बार कहा ये कुछ डिफरेंट है। इसके लिए आपको कहा जाएगा मेक योर इंटायर अकाउंट पब्लिक। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसको पब्लिक करना पड़ेगा। अगर आप यूएस में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अब अपना पूरा डिजिटल फुटप्रिंट ओपन करना पड़ेगा, जिसमें आपके पर्सनल प्रोफेशनल पोस्ट, उसमें फ़ोटोज़, रिप्लाइड, टैग फ़ोटोज़ जो हैं, कमेंट्स, इवन आपने लाइक किया है, वो सब इसमें शामिल है। उसको खोल कर आपको जो ऑफिसर होते हैं उनके सामने रखना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रोफाइल्स, फ़ोटो तक ही लिमिटेड नहीं है। यूएस गवर्नमेंट आपका पूरा ऑनलाइन बिहेवियर स्कैन करेगी, जिससे वो ये डिसाइड कर सकें कि आप यूएस में आकर उनके लॉज, उनके वैल्यूज़ और उनकी जो पॉलिसीज़ है उसके अगेंस्ट तो नहीं जाओगे, उसको फॉलो तो करोगे। इसलिए ये लाया गया है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, अगर आपने किसी कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकल टॉपिक को पोस्ट किया हो, या उसको लाइक किया हो, या कोई ऐसी चीज़ को शेयर की हो जो यूएस पॉलिसीज से मिसमैच करती हो, तो आपको वीज़ा एप्लीकेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आपका जो वीज़ा है वो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। और जो आजकल के स्टूडेंट हैं, स्पेशली स्कूल या कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना पर्सनल कंटेंट प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं, बट अब उन्हें ये सब
अपना ओपन करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स का अपना पूरा अकाउंट रिव्यू करना पड़ेगा, पुराने पोस्ट डिलीट करने पड़े या अपने डिजिटल प्रेजेंस को क्लीन करना पड़े, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड फॉर स्टूडेंट दिस रेजेस द स्टेक्स। एक तरीके की चिंता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर कॉलेज, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, वर्क स्टडी के लिए, तो यू नीड टू ऑडिट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल टू इंश्योर इट डजेंट कंटेन एनी दैट कुड बी मिसअंडरस्टूड और सीन एज कॉन्ट्रोवर्शियल। आपके वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करना पड़ेगा कि उसमें कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं है, कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने कोई चीज़, कोई ऐसी फ़ोटोज़ जो कॉन्ट्रोवर्शियल उसको लाइक तो नहीं कर दिया है, उसको पोस्ट नहीं कर दिया है। ये आपको रिव्यू करना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। और अगर किसी स्टूडेंट का सोशल मीडिया इनएक्टिव है या उसने कभी यूज़ ही नहीं किया है तो वो भी सस्पिशियस लग सकता है। टू सिंपल वर्ड्स में बोलें, नाउ यू आर ऑनलाइन आइडेंटिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज योर पासपोर्ट। आपको अपना सब कुछ उनके सामने खोल कर रखना पड़ेगा। ये स्टूडेंट के लिए एक तरीके से परेशानी वाली बात है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग। यूएस ने इस तरीके की अनाउंसमेंट क्यों की है? इसका मेन रीज़न है रिसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविज़म। जिस तरीके की जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखे गए, खासकर प्रो फिलिस्तीनियन रैलीज, एंटी आईसीई डेमोन्स्ट्रेशन, आईसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को अलर्ट कर दिया है। एंड एक्सपर्ट्स बिलीव द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर इनकमिंग स्टूडेंट्स वॉन्ट इंगेज इन और सपोर्ट सिमिलर एक्टिविटीज़। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स है, अथॉरिटीज़ अब ये इंश्योर करना चाहती हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूएस आ रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी या ऑनलाइन एक्टिविटी किसी भी ऐसे ग्रुप मूवमेंट से ना जुड़ी हो जो यूएस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, जो यूएस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, स्पेशली एज ग्लोबल टेंशन राइज। जिस तरीके की ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। और इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट स्पेशली अब जब ट्रम्प एरा पॉलिसीज़ वापस आ रही हैं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रही हैं। यानी वो लोग चाहते हैं कि वीज़ा एप्लीकेंट्स का बैकग्राउंड, थिंकिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस यूएस के इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड हो। तो अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पोस्ट को आपने लाइक किया है या कोई ऐसे ओपिनियन पब्लिकली शेयर किया है या यूएस के व्यू पॉइंट से मिसमैच करती हो, तो आपको वीज़ा डिसीजन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। सिंपली यूएस इमिग्रेशन ऑफिशियल आपके सोशल मीडिया के ज़रिए देखना चाहते हैं कि आप सिर्फ एकेडमिकली क्वालिफाइड हो या पॉलिटिकली सेफ भी हो। जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं इट्स अबाउट अलाइनिंग विद द कंजर्वेटिव्स ट्रम्प एरा अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको बताया, विच एम्फसाइज स्ट्रिक्ट वेटिंग एंड आइडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग करना चाहते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा पहुंच सके। ये कुछ क्रिटिक्स का कहना है। क्रिटिक्स इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई थी जैसे कि जो टेरर ग्रुप को सपोर्ट, फिलिस्तीनियन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट देखे गए थे। इसलिए ये जो यूएस के लिए ये रूल्स यूएस ने अनाउंस किए हैं। दोस्तों ये वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।